एक प्रोग्राम ऐसा है जो जिसके द्वारा संवाद साधा जाएगा। मैं होस्ट रहूँगा और मेरे साथ मेरे दोस्त रहेंगे। ऐसे काफ़ी सीरीज़ हम लोग बनाएँगे, जिससे कि आप लोगों की जो लाइफ़ है, मेजर डिसीज़न्स हैं या हम सब लोगों के जो मेजर डिसीज़न्स हैं, चाहे वो ऑफ़िशियल हो, एकेडमिक हो, जॉब रिलेटेड हो या फिर कोई दूसरे हो, तो आपको हमारा जो जो चिंतन-मनन का एक कार्यक्रम रहेगा छोटा-सा 15 से 20 मिनट का, तो आप लोगों को वो एज़ अ इनपुट आप लोगों को उसमें एक सोचने के लिए एक वी आर गोइंग टू गिव यू अ फॉडर। वो बोलते हैं एक जैसे किसी पशु को चारा दिया जाता है जुगाली करने के लिए, तो सिमिलरली आप इन इन सिंक विद दैट आप इसको सोच सकते हैं। तो मेरे साथ में मेरे दोस्त हैं और मैं उनको समय ज़ाया ना करते हुए आज का टॉपिक हमने चूज़ किया हुआ है कि एमबीए क्यों करें? तो पहला सवाल मैं अपने जो दोस्त हैं उनसे ये करूँगा कि काफ़ी लोग कहते हैं एमबीए क्यों किया जाए? पैसे के लिए किया जाए, बिज़नेस करने के लिए किया जाए या फिर किस जॉब या तरक्की में लाने के लिए किया जाए, क्यों किया जाए और किसने करना चाहिए? नमस्कार दोस्तों और आप सभी का स्वागत है इस कार्यक्रम में। ये बहुत ही शॉर्ट वीडियो होगा, जैसे कि मेरे होस्ट ने आप लोगों को इंट्रोड्यूस किया। तो ये क्वेश्चन बहुत ही वैलिड क्वेश्चन है कि एमबीए क्यों किया जाए। क्योंकि आज के ज़माने में जो भी ग्रेजुएशन किया है जिन्होंने, या फिर जिन्होंने अपनी इंजीनियरिंग की पढ़ाई पूरी करी है और जो एमबीए करना चाहते हैं, तो कुछ लोगों का एक क्लियर गोल होता है कि उन्हें एमबीए के लिए जाना है, और कुछ लोग होते हैं कि उन्हें पता नहीं होता है कि लाइफ में क्या करना है, बट दे आर हैविंग 4-5 ऑप्शंस और उसमें से एमबीए एक ऑप्शन होता है उनके लिए। तो एमबीए क्यों करना है, इसके लिए आपको खुद से पूछना है। जो कैंडिडेट हैं जो एमबीए के लिए तैयारी कर रहे हैं, प्रिपेयर कर रहे हैं, ये आंसर आपको खुद से ही पूछना है कि आपके गोल्स क्या हैं। आपके लाइफ में अगर गोल्स हैं कि आपको किसी मल्टीनेशनल कंपनी में मैनेजरियल पोजीशन पे जॉब करना है, या फिर आपका फैमिली बिजनेस है और आपको आगे जाकर उस बिजनेस को रन करना है, या आपके पास आइडियाज़ हैं, आप खुद का कुछ बिजनेस स्टार्ट करना चाहते हैं, तो इन तीनों कंडीशन में एमबीए आपके लिए बहुत ही रेलिवेंट डिग्री होगा। क्योंकि आपको एमबीए में सिखाया जाएगा कि आपको बिजनेस कैसे करना है। आपको ये सिखाया जाएगा कि अगर आप फैमिली बिजनेस है आपका, तो उसको कैसे आप स्केल अप कर सकते हो। और अगर आप किसी कॉर्पोरेट में जॉब करने जाना है आपने, तो वहाँ पे क्या क्या चैलेंजेस होंगे, क्या क्या अपॉर्चुनिटीज होंगी, ये आपको थॉरली बताया जाएगा। ठीक है, तो मुड़ते हैं अपने दूसरे सवाल की तरफ। अ, एमबीए किसने किया जाए? या ये मान लीजिए कि अगर मैं नौकरी कर रहा हूँ और फिर एक दिन मेरे दिमाग में ख़्याल आता है कि अब मेरी उम्र 30 हो गई है या मैं 30s में चला गया हूँ या 40s में चला गया हूँ, तो क्या चांस है या मतलब बनता है एमबीए करने का? देखिए, एमबीए करने के लिए या कोई भी स्टडी करने के लिए एज एक क्राइटेरिया नहीं होना चाहिए, सबसे पहली बात है। क्योंकि, और खासकर मैं अगर एमबीए की बात करूं, तो एमबीए एक्चुअली उन लोगों को करना चाहिए जिनके पास कुछ प्रायर एक्सपीरियंस है। मैं हर किसी को ये सजेस्ट करूंगा कि अगर आपको एमबीए करना है, फुल टाइम एमबीए के लिए आप जाना चाहते हो, तो कम से कम 3 से 4 साल का आपके पास जॉब एक्सपीरियंस अगर होता है, तो आपके लिए ये डिग्री बहुत बेनिफिशियल होगी। क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाएगा आपके एमबीए करिकुलम में, उसको आप रिलेट कर पाओगे अपने प्रीवियस जॉब एक्सपीरियंस से। और फिर आप उसमें जो आपको पढ़ाया जा रहा है उसमें आप जो ग्रास्पिंग होगा आपका, वो बहुत अच्छा होगा, आपको सीखने को बहुत कुछ मिलेगा। दूसरी दूसरी बात जो कि आपने पूछा कि अगर किसी की एज 40 हो चुकी है, 35 हो चुका है, 40 क्रॉस हो चुके हैं, तो उसमें आज के टाइम में लोग क्या करते हैं कि जिन्होंने डिफेंस में कोई जॉब कर रहा है, या फिर किसी पब्लिक सेक्टर में है, कोई पीएसयू में है, या कोई प्राइवेट सेक्टर में भी है, कोई आईटी में जॉब कर रहा है जो कि आज 35 का हो चुका है, और उनको लगता है कि कहीं ना कहीं स्टैग्नेशन आ चुका है उनकी लाइफ में, तो वो अपने जॉब से सबैटिकल लेते हैं 1 ईयर का, 2 ईयर का, एंड देन दे गो फॉर एमबीए।
क्योंकि उनको पता है कि एमबीए की जो डिग्री होगी वो उनके लिए एक स्टेपिंग स्टेप होगा, क्योंकि इस डिग्री करने के बाद उनके जो जॉब में या फिर जो उनके ऑर्गेनाइजेशन है वहाँ पे ग्रोथ के चांसेस उन्हें और अच्छे मिलेंगे। तो एज की कोई क्राइटेरिया नहीं है। आपको एमबीए करना है तो आप चाहे 40 के हैं या 45 के हैं या 35 के हैं या यू आर जस्ट 30 और 25, आप कर सकते हैं। जी, मेरा अगला सवाल है कि अक्सर देखा गया है कि लोग कहते हैं फाइनेंस में एमबीए कर लो, बहुत पैसा है। कोई कहता है मार्केटिंग में बड़ा पैसा है। तो क्या ये ठीक रहेगा कि एमबीए में जाने से पहले ही हम लोग सोच लें और उस चीज की परेशानी हम अपने माथे पे शिकन लेके आए, या हेडेक हो जाए हमको कि ये सोच सोच के ही कि हम लोग एमबीए किस में करें? तो आपकी क्या सलाह है इसमें? देखिए, अगर आपने डिसाइड कर लिया है, जो भी कैंडिडेट्स हैं जिन जो एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं, उन्होंने उन्होंने पहले से उन्होंने डिसाइड किया हुआ है कि उन्हें किसी पर्टिकुलर स्ट्रीम में एमबीए करना है, तो अच्छी बात है, देयर इज नथिंग रॉन्ग इन दैट। लेकिन आपको एक्स्ट्रा बैगेज लेके एमबीए के लिए नहीं जाना चाहिए। आप फ्री माइंड होके जाओ, क्योंकि आपकी जो फर्स्ट ईयर की स्टडी होगी उसमें आपको डिफरेंट सब्जेक्ट पढ़ाए जाएंगे और उसके बाद आपको अपना इंटरेस्ट पता चल सकता है कि कौन से सब्जेक्ट में आपका ज़्यादा इंटरेस्ट है। अगर आप कंफर्टेबल हैं फिनांस में, अगर आप कंफर्टेबल है मार्केटिंग में, एचआर में, ऑपरेशंस में, तो अपने कंफर्ट के हिसाब से आप जो स्पेशलाइजेशन है सेकेंड ईयर में वो चूज कर सकते हैं। और बहुत सारे कॉलेजेस में है कि जहाँ पर ड्यूल स्पेशलाइजेशन होता है, जहाँ पे एक मेजर और एक माइनर होता है। तो अगर थोड़ा सा डेविएशन है भी आपके दिमाग में तो आप एक मेजर चूज कर सकते हो, और जहाँ पे आपको लगता है कि आप फाइनेंस के साथ मार्केटिंग ले सकते हो तो आप यू कैन गो फॉर फाइनेंस मेजर एंड मार्केटिंग माइनर, और वाइस वर्सा। एक और सवाल सुनाई पड़ता है, एमबीए फुल टाइम करें, और अगर फुल टाइम करें तो काफ़ी वक़्त जाएगा, मैं कमाऊँगा कब? उतने ही पैसे कमा लूँगा, या इससे अच्छा मैं पार्ट टाइम कर लेता हूँ, नौकरी की नौकरी हो जाएगी, एजुकेशन का एजुकेशन हो जाएगा। तो जो कैंडिडेट्स ऐसा सोचते हैं, उनके लिए क्या कहना है? देखिए, जो भी कैंडिडेट हैं मैं उनको यही कहना चाहूँगा कि आप ये सोच के आपको एमबीए के लिए नहीं जाना है कि ये आपके लिए एक लाइबिलिटी है। आपको ये सोच के नहीं जाना है, क्योंकि ये आपका इन्वेस्टमेंट है एक्चुअली, बिल्कुल सही है। जो कि ग्रो करेगा। ग्रो कैसे करेगा कि अगर आप मान लीजिए कि एक सर्टेन लेवल पे हैं अपने ऑर्गेनाइजेशन में, एक्स एक्स नंबर अमाउंट की सैलरी है आपके पास में, लेकिन जब आप एमबीए करके निकलोगे किसी अच्छे कॉलेज से, अच्छे इंस्टीट्यूशन से, तो आपका जो ग्रोथ होगा वो आपका मल्टीप्लाई ग्रोथ होगा, वो मल्टीप्लाई होगा। ठीक है, कहने का मतलब है कि एमबीए के बाद जो अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिलनी है और जो ग्रोथ मिलना है वो आपके ग्रेजुअल नहीं होके वो एक्सपोनेंशियल होगा। और सॉरी, मैं आपका सेकंड क्वेश्चन क्या था आपका? एक और सवाल ये है कि अ, अक्सर देखा गया है कि स्टूडेंट्स परेशान रहते हैं। ये अब हालाँकि इसमें भी कॉम्पिटिशन आ गया है, तो एंट्रेंस के लिए किस तरह की तैयारी करें? अच्छा कॉलेज कैसे मिले? अच्छा और बुरा कॉलेज कुछ होता है क्या? और तो इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? कितना मुश्किल होता है या कितना अच्छा होता है? ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, और ये सबके लिए जो भी एमबीए के लिए प्रिपेयर कर रहे हैं या जो सोच रहे हैं, सबके लिए बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्योंकि एमबीए करना एक अलग बात है और एमबीए किसी अच्छे इंस्टीट्यूशन से करना वो अलग बात है। तो जो भी लोग हैं यहाँ पे, जो भी हमारे दर्शक हैं, मैं उनसे सिर्फ यही कहना चाहूँगा कि कॉलेज का जो सिलेक्शन है वो बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है आपके करियर ग्रोथ के लिए, आपके एजुकेशन में। तो एमबीए करने के पहले आप डिसाइड कर लीजिए, आप अपनी कैपेबिलिटी खुद से जज कीजिए कि अगर आप जॉब कर रहे हैं और जॉब के साथ आप प्रिपेयर कर रहे हो तो आपको कौन से कॉलेजेस के लिए आपको 1 ईयर एमबीए के लिए जाना है, या 2 ईयर फुल टाइम एमबीए के लिए जाना है, या 3 ईयर पार्ट टाइम एमबीए के लिए जाना है। क्योंकि ये 3 ऑप्शन आपके पास में है। अगर आप फ्रेश ग्रेजुएट हो और आपके पास 1 ईयर या 1.5 ईयर का एक्सपीरियंस है, 2 ईयर का एक्सपीरियंस है, और आपने अपने सेकेंड ईयर इन ग्रेजुएशन अगर आप कर रहे हो, 3 ईयर ग्रेजुएशन या 4 ईयर ग्रेजुएशन इंजीनियरिंग कर रहे हो,
तो आप अपने थर्ड ईयर से अगर आपने कोचिंग और प्रिपरेशन स्टार्ट कर दी है और आपका टारगेट है कि आपको आईएम्स में जाना है या जो टॉप 20 कॉलेजेस हैं इंडिया के उनमें जाना है, तो अगर आपने डिसाइड किया तो आपका प्रिपरेशन भी वैसा होना चाहिए। लेकिन मैं सबको ये सजेस्ट करूँगा कि अगर आपको इंडिया में एमबीए करना है तो गो फॉर एटलीस्ट टॉप 30 के जो कॉलेजेस हैं जो रैंकिंग में आते हैं, आप उनको कोशिश कीजिए कि आपका जो एडमिशन हो इनमें से किसी एक कॉलेज में हो। और एट द सेम टाइम बहुत सारे ओवरसीज कॉलेजेस भी हैं, चाहे यूरोपियन कॉलेजेस हैं, यूनाइटेड स्टेट्स हो गया या फिर ऑस्ट्रेलियन कैनेडियन यूनिवर्सिटीज़ हैं, जिसको आप जाके सर्च करो नेट पे, डिफरेंट एजुकेशनल सेमिनार में जाओ और उससे आपको बहुत कुछ पता चलेगा कि वहाँ पे एडमिशन की क्राइटेरिया क्या है। बहुत से टाइम हमें पता नहीं होता, हमें नॉलेज नहीं होता, बट हमें एक अच्छा कॉलेज वहाँ पे मिल सकता है और वो जो डिग्री का कॉस्ट होगा वो सिमिलर होगा इंडिया के आपके डिग्री के कॉस्ट के। अगर आपको 15 लाख इंडिया में फ़ी पे कर रहे हो और 15-16 लाख में अगर आप किसी अच्छे कॉलेज में अब्रॉड से आप एमबीए कर रहे हो, तो आई थिंक जो वैल्यू एडिशन है वो ऑलमोस्ट सेम होगा। तो आपको ये चीज़ों का क्या, आप इन दो चीज़ों का केयर कीजिए कि कॉलेज अच्छा होना चाहिए और आपके पास कितना टाइम है उसको प्रिपेयर करने के लिए। अब थोड़ा से हल्के सवाल की तरफ मुड़ते हैं और मैं ये पूछना चाहता हूँ कि आज आप भी, आपने और हमने दोनों ने एमबीए किया, तो क्या वो खट्टी मीठी यादें हैं या क्या ऐसी चीजें हैं जो हम लोग एमबीए के बाद, सालों सालों के बाद हम लोग को याद रहती हैं और हम किस चीज के लिए धन्यवाद या ग्रेटफुल रहते हैं उस पर्टिकुलर कॉलेज के लिए? देखिए ये बहुत ही, जो फुल टाइम आप अगर आप कहीं से एमबीए कर रहे हो तो आपका जो एक्सपीरियंस होगा उस कॉलेज में और डिफरेंट होगा अगर आप पार्ट टाइम करते हो या ऑनलाइन एमबीए करते हो। तो क्योंकि आपको जो पढ़ाया जाएगा, क्योंकि आप अगर आप फुल टाइम एमबीए कर रहे हैं तो आपको इन हाउस फैकल्टी होंगे, आपको इंडस्ट्री एक्सपर्ट आएंगे आपको पढ़ाने के लिए, और जो जो एक्सपोजर होगा वो बहुत ही रिच एक्सपोजर होगा आपका। ये तो आपको पढ़ाई की बात हो गई। एट द सेम टाइम एक जो बॉन्डिंग होता है, क्योंकि एमबीए ऐसी डिग्री है जहाँ पे आपके जो रिलेशंस बिल्ड होते हैं आपके कोलीग्स के साथ में, आपके टीचर्स के साथ में, फैकल्टी के साथ में, इंडस्ट्री एक्सपर्ट के साथ में, वो आपके करियर ग्रोथ के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होता है। ठीक है, तो एक रिलेशन बिल्डिंग, आपको टीम वर्क, कैसे आपको सबको साथ में लेके काम करना है, तो इन चीज़ों का जो आपको स्टडी के साथ में एक्सपोजर मिलेगा वो बहुत इंपॉर्टेंट है आपके करियर ग्रोथ के लिए। तो दोस्तों, वक्त गुजरता जा रहा है, देखते ही देखते हमें बात करते करते करीब 15 मिनट हो चुके हैं और मैं आपको बताना चाहूँगा कि मेरे दोस्त और मैं, यानी होस्ट, हम दोनों ने एक ही साथ एमबीए किया और उस चीज़ को गुजर गया है, करीब करीब 11 साल गुजर गए हैं और बहुत प्राउड होता है कहने में कि एमबीए ने ना सिर्फ पढ़ाई दी, अच्छी पढ़ाई दी, अच्छा नॉलेज दिया, बल्कि एक अच्छे रिलेशनशिप और दोस्त भी दिए। प्रोग्राम की समाप्ति करेंगे। दोस्त जी, आपने काफ़ी रेलेवेंट और काफ़ी इम्पोर्टेंट बातें बताई और हालाँकि अगली बार हम लोग और डीप में बना सकेंगे, वो डिपेंड करता है कि हमारे सब्सक्राइबर्स कितने हैं, कितना प्रोग्राम को सराहा गया है, चाहा गया है, लाइक किया गया है। तो आप सब लोगों से यही दरख्वास्त रहेगी, यही रिक्वेस्ट रहेगी कि आप जितना लाइक करें, उतने ही रेलेवेंट हम लोग आगे से वीडियो बनाएँ। आप सबने समय दिया। दोस्त जी, आप यहाँ पे आए, आपका बड़ा-बड़ा धन्यवाद। थैंक यू सो मच। ओके, धन्यवाद दोस्तों। थैंक यू। थैंक यू।